दुनिया के सबसे बड़ा डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है दुनिया पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की लाइफ कैसी गुजरती है ये सोच के भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि पर्सनल लाइफ की एक एक एस्पेक्ट जो है कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा और क्या पढ़ेगा वो भी सरकार डिसाइड करेगा। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसे फिल्में देखते हो, ये सारे सरकार डिसाइड करेगा। एक रैंडम टाइम पर आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा। ये स्क्रीनशॉट जाएगा सीधा सरकार के पास और सरकार देखता रहेगा कि आप फोन पे क्या चला रहे हो। क्राइम दादा ने किया है, सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। ये किल्ड बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है। इसलिए एक परिवार के हर एक सदस्य बाकी लोगों को शक के दायरे से देखता है। एक भाई अपनी बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही जिसे चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरतें। नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ। सन 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है। औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती है सिंग डोंग यक। ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। एक इंसान की किए की सजा पूरी जनरेशन को भुगतनी पड़ती है। अगर दादा ने कोई क्राइम किया है तो उसका पोता भी जेल में जाएगा। इसीलिए सिंग डोंग जो है बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ। ये नॉर्थ कोरियन का मानना था कि उसका खून जो है गंदा हो गया है। जेल में इसका बचपन बहुत ही खराब हालत में गुजरा। इसे खाने में बस थोड़ा सा मक्के का दलिया ही दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस कैंप में लगभग 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल बिल्कुल सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो सीधा आपको गोली मार दिया जाए। अगर कोई भागने की बात कर रहा है और आप सुन लेते हो और आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको भी गोली मार दिया जाएगा। एक दिन जब सिंग डोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जो है जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। इसे उस टाइम उतना समझ नहीं थी, बेचारा छोटा था, भूखा भी था। तो इसने ये बात जाके गार्ड को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड उसको थोड़ा सा ज्यादा खाना दे दे। इसके ठीक 7 महीने बाद सारे कैदी को ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे सिंग डोंग को खड़ा किया जाता है और उसके आंखों के सामने प्रिजन गार्ड जो है उसके माँ को फांसी में चढ़ा देते हैं। ये सब देखने पर सिंग डोंग को मजबूर किया जाता है और उसके बाद 6 महीने तक उसको बहुत टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 में वो 23 साल का हो चुका था। उसके बाद वो भागने की कोशिश करता है उस कैंप से और चांस की बात है जो वो सक्सेस हो जाता है। गार्ड की नजरों से बचते हुए ये कैसे भी करके चाइना पहुंच जाता है, नॉर्थ कोरिया छोड़ के, और चाइना से फिर साउथ कोरिया। यही कहानी है कि इसकी कहानी जो है पूरी दुनिया को पता चल पाती है। आइए दोस्तों समझते हैं कि एक्चुअली में नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ दिखती कैसी है। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के लगभग है। ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है और उसके बगल में जस्ट बड़ा सा चाइना। और यही मैप अगर आप सैटेलाइट इमेज के द्वारा रात को देखोगे कुछ बड़ी सी अजीबोगरीब चीज आपको दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया जो है पूरी रोशनी से जगमगाती हुई आपको दिखाई देंगी, पर ये जगह जो है ये पूरा ब्लैक दिखाई देगा आपको। नॉर्थ कोरिया के लोग शाम में पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। सन 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेढकों की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। बाद में लोगों को पता चला कि वहाँ के लोग इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने मेढकों का शिकार करना शुरू किया। 1995 से 1998 तक इस देश में इतना भूख का अकाल आया, कितने लोगों की भूख से जो है मौत हो गई ये आंकड़ा कभी सामने नहीं आया। 5 से 20 लाख लोग मारे गए ये अनुमान लगाया जाता है। एक बात है कि नॉर्थ कोरिया हमेशा से ऐसा नहीं रहा। एक टाइम था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से भी आगे था। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है लोगों की पर्सनल लाइफ की हर एक्सपेक्ट को कंट्रोल करने की। कौन कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, क्या काम करेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पे वो क्या देखते हैं, इंटरनेट पे क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रेवल करते हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्कूल से शुरू करें तो स्कूल इनके देश में फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाती उसे सजा दी जाती है और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पर ध्यान देते हैं।
इसलिए जिसके पास पैसे होते हैं वो पर्सनल ट्विटर रख लेते हैं। असली में इनकी स्कूल कैसी है, इनके ज्यादा वीडियो जो है इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, इसलिए आपके पास जो वीडियो मौजूद है ये वो वीडियो है जो इनकी सरकार हम लोग को दिखाना चाहती है। स्कूल के बाद कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड और रिश्वत देखकर एडमिशन किया जाता है। कॉलेज के बाद मिलिट्री में हर लड़कों को कंपल्सरी ज्वाइन करनी पड़ती है जो 10 साल तक की हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा और कौन कैसा बाल कटाएगा ये सब सरकार डिसाइड करता है। इनका एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल का लिस्ट है। महिला और पुरुषों के लिए सिर्फ 15-20 ही हेयर स्टाइल अप्रूव किए गए हैं। अगर आपको बाल कटाने हैं नॉर्थ कोरिया में तो इन 15 हेयर कट में से एक चुन लो। एक बात आप नोटिस करोगे, यहाँ के जो किंग जोंग है उसके जो हेयर कट है ऐसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत नहीं है। ये जैसा चश्मा पहनते हैं वैसा नॉर्थ कोरिया में और कोई चश्मा पहन ही नहीं सकता। यहाँ पे कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, स्पेक्टी जीन्स, ये सब जीन्स पे यहाँ पे बैंड लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े भी बैंड है क्योंकि यहाँ वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के हिसाब से देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, शॉर्ट स्कर्ट और सन हैट पहनने पे भी पाबंदी लगी हुई है। यहाँ की महिलाएं जो है रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती और यहाँ की महिलाओं को कम मेकअप करना अलाउड है। अब इतने सारे रूल सुन के आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि इन रूल्स को इम्प्लीमेंटली कौन करेगा। इसके लिए नॉर्थ कोरिया में है फैशन पुलिस। अगर ये सारे रूल्स को किसी ने तोड़ने की कोशिश करी तो उसे फैशन पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ये फैशन पुलिस की टीम जो है आम जगहों पर घूमती रहती है। अगर कोई इसके खिलाफ कपड़े पहने तो उसका कपड़ा काट दिया जाता है। कुछ लोगों को फाइन भरना पड़ता है और कुछ लोगों को तो जेल की सजा भी हो जाती है। ये विदेशी सॉन्ग और विदेशी मूवी जो है अपने घर के सब लाइट, दरवाजे, खिड़की बंद करके देखते हैं और वॉल्यूम भी पूरे कम करके देखते हैं क्योंकि पड़ोसियों को पता ना चल सके। और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट भी यहाँ पे बहुत कम मिलता है और इंटरनेट के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक लाइब्रेरियन हर 2 लोगों के सामने बैठा रहता है और देखता रहता है कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो। हर 5 मिनट में कंप्यूटर का स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाता है और लाइब्रेरियन को फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है और इंटरनेट आगे यूज करने के लिए। एक आदमी जो है 1 ही घंटा लगातार इंटरनेट इस्तेमाल कर पाता है। अगर और आगे इंटरनेट इस्तेमाल करने की हो तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर सरकार ने यहाँ इंटरनेट नहीं, इंटरनेट अपनी बनाई हुई है पर्सनल, और इस इंटरनेट पे कुछ गिनी चुनी ही वेबसाइट है जो सरकार खुद से बनाई हुई है। इसके अलावा ये इतना महंगा है कि कुछ लोग तो इसे इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। यहाँ जो स्मार्टफोन पाई जाती है यहाँ से आप कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। एक रैंडम टाइम आपकी फोन जो है एक स्क्रीनशॉट लेता है और स्क्रीनशॉट वो जाती है सीधा सरकार के पास। वो सरकार वहाँ से आप देखता रहता है कि आप अपने फोन पर क्या इस्तेमाल कर रहे हो। नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ परिवार एक खुद रिलीजन की तरफ बन गया है। खासकर नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किंग इल सुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किंग जोंग इल, इन लोगों को वहाँ पे देवताओं की तरफ पूजा जाता है। घर, ऑफिस, स्कूल और हर एक पब्लिक प्लेसों पर इन दोनों नेताओं की मूर्ति और तस्वीर लगी हुई है। यहाँ की पुलिस आपके घर घर में घुस के चेक करती रहती है। अगर आपके घर पे इन दोनों की तस्वीर नहीं मिली तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लोगों को इनकी तस्वीर और मूर्ति को अपनी जान को जोखिम में डाल के रक्षा करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एक दिन एक जलते हुए घर में एक महिला ने इन दोनों की फोटो को नहीं निकाल के अपने 2 बच्चों को लेके बाहर निकली तो इन महिला के ऊपर कार्रवाई भी की गई और इनके बच्चे जो हॉस्पिटल में थे उनको दवाइयाँ भी नहीं दी गई। एक बार एक व्यक्ति बताता है उसके पिता ने जब अखबार में एक फोटो को देखा नहीं और गंदा कर दिया तो उनको भी ये जेल में भेज दिए। नॉर्थ कोरिया की एक और बड़ी प्रॉब्लम है फोर्स्ड लेबर, एक तरह से मॉडर्न डे स्लेवरी। कंस्ट्रक्शन से लेके खेतों, खदानों और फैक्ट्रियों तक फोर्स्ड लेबर के द्वारा 12 से 18 घंटे तक काम कराया जाता है। हालत इतनी खराब है कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी इन फोर्स लेबरों पे चल रही है। इनकी यहाँ के जो पैसे हैं वो हथियार बनाने में खर्च कर दिए जाते हैं। यहाँ के जेलों में कैदियों को मजदूरी करवा के, फोर्स लेबर को काम करवा के उनकी सजा को जो है दी जाती है। अगर आप नॉर्थ कोरियन हैं और इनके देश के खिलाफ आप कुछ भी गलत कर दिए तो ना कि आपके लिए सिर्फ मुसीबत हो सकती है बल्कि आपके पूरे परिवार तक की। अगर यहाँ की कोई व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम किया है तो इनकी पूरी परिवार को जो है जेल में डाल दिया जाता है। परिवार की 3 जनरेशन जो है इन कैंप में रखी जाती है। अगर दादा ने कुछ किया है तो उसकी पोते तक को भी जेल में सजा भुगतनी पड़ सकती है। और इनकी जो जेल है वो आम जेल से भी बहुत बुरी होती है। जोंग कंगिल के अनुसार यहाँ 50 स्क्वायर मीटर के एक कमरे में 30 से 40 कैदियों को रखा जाता है। अभी नॉर्थ कोरिया में लगभग 5 से 6 प्रिजन कैंप है जिसमें
80,000 से लेके 1,20,000 तक की कैदी जो है वहाँ है, ऐसे बताए जाते हैं। यहाँ के कैदियों को जो है भूखा मारा जाता है। 16 से 18 घंटे तक खदानों में काम करवाया जाता है। यहाँ के कैदियों को इतना कम खाना मिलता है कि लगभग 40% कैदी जो है इनके यहाँ भूख से मर जाते हैं। भूख से बचने के लिए अक्सर कैदी जो है चूहे, घास और सांप को खाते हैं। वो जमीन पे बिखरे हुए घास के टुकड़ों को भी है जो नहीं छोड़ते। देखिए इस पेज में क्या लिखा है। कुछ कैदी जो है सुअर के चारे को भी खा लेते हैं। यहाँ की हालत इतनी खराब है। एक बार जो है एक कैदी को खेत से एक आलू चुराने के केस में पकड़ लेते हैं यहाँ के पुलिस और उसे गोली मार देती है सबके सामने। यहाँ के कैदी अगर कोई भागने की कोशिश करते हैं या तो बिजली के लगे हुए तार से मारे जाते हैं या फिर गार्ड के लगे हुए गोली से वो मर जाते हैं। रिश्वत देना एक वे ऑफ लाइफ बन गया है नॉर्थ कोरिया में। ये 5 से 10 साल में हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर सुनने को मिलेगी नॉर्थ कोरिया से। हर एक तानाशाह अपनी तबाही के ऊपर इस तरह से बीज बोता है। बाकी ये हम सब उन लोगों के लिए भी लेसन है कि आज़ादी का क्या महत्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल के अंदर में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ देख सकते हो।